जुमा का नमाज कहाँ होता है? जुमा का नमाज होता है रानी पट्टी में, वो पार में। कितना दूर है यहाँ पे? यहाँ से 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर। तब तो कई लोगों का जुमा भी छूट जाता होगा। हाँ कभी बहुत तकलीफ होता है। हाँ बहुत तकलीफ होता है जाने में ना। ये हमारे इमाम साहब है इस मस्जिद के, पांचों वक्त की नमाज पढ़ाते हैं। और मस्जिद का हाल देख लीजिए, बेचारे इस ठंड में इसी मस्जिद में गुजारा कर रहे हैं। और मस्जिद आप देखिए, यहाँ पर जनमाज बिछा हुआ है, सारा कुछ बिछा हुआ है और यहाँ पर नमाज अदा होती है। अल्लाह का शुक्र है, 10-12 घर मुस्लिम आबादी है, सभी मजदूर किस्म के लोग हैं। और सबकी मजबूरी ये है कि बेचारे जितना हो सका 5 सालों से मस्जिद की कोशिश कर रहे हैं कि तामीर हो जाए, नहीं हुआ, काम रुका हुआ है। काम कब से रुका हुआ है मस्जिद का? अभी 1 महीना से रुका हुआ है। 1 महीने से रुका जी। हुआ है। क्यों रुक गया काम? इसलिए पैसा नहीं है, इसीलिए रुक गया। और चंदा भी सोच रहे हैं कि चंदा भी करेंगे तो चंदा लोग भी अभी दे नहीं रहा है। जहाँ 10 रुपया वहाँ 5 रुपया देता है। अच्छा, चंदा किए हैं आसपास? आसपास किए थे उस बार में, लेकिन 500-600 रुपया हुआ। उससे क्या होने वाला है? चंदा करने जाते हैं तो बोलता क्या है वो? कहता है कि यहाँ भी मस्जिद है, वहाँ भी है, किसको किसको देते रहेंगे। वही बात है आपकी मस्जिद तो देख रहे हैं, काफ़ी ज़रूरत है यहाँ पे। जी। क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा मजबूर हैं, अपना बीमार हो गए हैं हम कि कोई जो जेबो करेंगे हम कमाने के लिए तो 10 रुपया होता तो 5 रुपया इसमें लगाते, लेकिन वो भी नहीं है। यहाँ के ज़्यादातर लोग गरीब ही हैं। जी हाँ, बहुत गरीब हैं। जब ठान दिए हैं तो खुदा का दरबार है, कभी न कभी बनबे करेगा। हम लोग तभी मजबूर हैं। अच्छा, ज़मीन कौन दिया है मस्जिद? ज़मीन ये मेरा दादा का है, ये दादा का ज़मीन है। अच्छा। हाँ, इसमें भी अथी हैं, 2.5 कट्ठा जो है इसमें अथी हैं, कब्रगाह भी हैं और मस्जिद भी है। अच्छा। और उतना पावरे नहीं है कि हम लोग ले सकेंगे कब तो। और जहाँ भी जाते हैं तो कोई यहाँ जादव का बेल्ट है, यहाँ कुछ होने वाला नहीं, हम लोग को रास्ता भी नहीं है। हम लोग बहुत मजबूर हैं। और वहाँ भी जाते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए कि जिस रोज़ हम लोग को पानी हो जाता है उस रोज़ हम लोग नमाज वहाँ छूट जाता है। रो काहे रहे हैं? इसलिए कि हमरा मजबूर है वहाँ से। वो सब शेख अपना जो कह देता है कि 7 बजे, तो 7 बजे हो जाता। हम लोग वहाँ जब 6:45 बजे जाएंगे तभी ना हम लोग को कुछ होगा। वहाँ 7:15 बजे जाते हैं तो कहता है हो गया नमाज। हम लोग को बहुत परेशानी है, तब पर भी हम लोग ठान दिए हैं। नमाज भी छूट जाता है। क्या करें हम लोग, रास्ता भी नहीं है। रास्ता नहीं है, नमाज भी दूसरी जगह जाते हैं तो दिक्कत होता है। दिक्कत होता है, बहुतों का नमाज भी छूट बहुत का नमाज छूट जाता है ना। अब बारिश में जाते तितली बंगल, वहाँ जा कर के हम लोग तब दूसरे मस्जिद में नमाज पढ़ करके तब आते हैं। वहाँ तो थोड़ा लेट से होता है नमाज। वहाँ चले जाते हैं हम लोग। ऐसा मजबूर हम लोग हैं। आप भी रो रहे हैं, देख रहे हैं आंसू निकल रहा है आपके। जी, इसलिए रो रहे हैं जो हम लोग को इसे मजबूरी है और रास्ता का भी मजबूरी है। और मैं जो है अल्लाह का घर बना नहीं है, इसलिए जो है हम लोग इसलिए रो रहे हैं। जो अल्लाह का घर अगर जो रहता मेरे पास तो आज हम लोग भी सही रहते। आज इंशाल्लाह हम लोगों को घर, अल्लाह का घर सही नहीं है तो मेरा घर कैसे सही होगा। आज हम ये कहना चाहते हैं सारे दोस्तों से, जो मैं एक गरीब परिवार से हूँ, यहाँ 10 घर का आबादी है और क्या कर सके। हम लोग तो पूरा मजबूर है, रास्ता भी नहीं है, हम लोग को जाने के लिए भी कोई नहीं देता है। ऐसे क्या करें। और सर क्या कहेंगे? यहाँ आइए, यहीं से देख लीजिए। रास्ता भी नहीं है, हम लोग को रास्ता दिखलाइए। हम लोग का रास्ता भी यहाँ बंद है। हम लोग निकले तो निकले कहाँ से? इधर से बंद है रास्ता। बंद है। उधर से अगर दे रहे हैं तो दूसरे के ज़मीन लिए हैं अथी पर सलियाना, तो उसी में से रास्ता निकाले हैं। आप देखें ना गाड़ी वहाँ रुका हुआ है। हम भी आए तो उधर से गाड़ी रोक दिए थे, उसके बाद फिर अब ये देखिए, बच्चों का पढ़ाई का टाइम हो गया है। छोटे छोटे बच्चे जो उर्दू और असलन कुरान वगैरह होता है वो लेकर आए हैं बच्चे पढ़ने के लिए। कहाँ आइए पढ़ने? मस्जिद। मस्जिद? तो ये मस्जिद तो टूटा फूटा है। इसी में पढ़ते हैं। इसी में पढ़ती है? क्या पढ़ती है तुम? उर्दू। उर्दू पढ़ती है? तुम क्या पढ़ रही है? उर्दू। हम उर्दू पढ़ रही है। पढ़ने आ गए यहाँ पे? कौन पढ़ाते हैं यहाँ पे? मौलवी साहब। जाओ पढ़ो। तो देखिए, छोटे छोटे बच्चे भी आ गए पढ़ने के लिए। ये मस्जिद जो टीन की नज़र आ रही है, ये कब बनी थी?
ये 5-6 साल हो गए। उसके बाद फिर आप लोगों ने न्यू रखा था। हाँ, नींव रखे। तो हम लोग सोचे कि जो नींव रखेंगे ना तो हम लोग का भी कमाई नहीं हो रहा है, किसी का कमाई नहीं हो रहा है। ऐसे 10 टका इसमें से निकालेंगे या करके मेरा काम रुक गया। अब फिर कमाएंगे। क्या कहेंगे जो लोग वीडियो देख रहे हैं? तो हम क्या कहेंगे कि वही चाह रहे हैं कि मेरा ये बन जाए मस्जिद, इससे आगे क्या। ये घर बन जाएगा मेरा, अल्लाह का घर बन जाएगा इंशाल्लाह। उसको भी अल्लाह के घर में रखा हुआ है उतना जो उसको बनेगा इंशाल्लाह, कभी कमी नहीं होगा उसको, जो इस मस्जिद के लिए देगा। जी, जो इस मस्जिद के लिए देगा। क्या कहेंगे आप? हम लोग तो बहुत मजबूर हैं, क्या करेंगे। एक सबसे पहले तो गरीब हैं, इसके बाद जो है मस्जिद बनाना है तो हम लोग के पास पैसा वैसा नहीं है। जिस तरह हो रहा है बना रहे हैं। और सबसे कठिनाई ये बात है कि हम लोग को निकलने का रास्ता नहीं है। कहीं पर भी लगाते हैं आवेदन, 1-2 बार देख लेता है, फलने रो जाओ, हाँ चिलने रो जाओ, बस यही कह के टाल देता है। रास्ता का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हम लोग को। इतना प्रॉब्लम है कि समझिए कि जो हम लोग को आने जाने में इतना दिक्कत हो रहा है। आपका भी गाड़ी आया है तो वहाँ सड़क पे लगा है, एक छोटा सा रास्ता होके आप भी आए हैं। वो कितना खुशामद किए हैं तब वो मालिक लोग उतना बड़ा रास्ता दिए हैं इस होकर के, इसी होकर के अब की बार ले चलेंगे ना। जो इतना हम लोग वहाँ रोए हम, तब जा कर के हमको इतना रास्ता मिला है, नहीं तो उसका कमतिया सब गाली देने लगता है। तो ये हाल है, ये अल्लाह का घर है, मस्जिद है और मस्जिद की तस्वीर दिखा दीजिए। अब आप लोगों से बस यही गुजारिश है कि आप लोग कमेंट में बताएं कि इस अल्लाह के घर को आप लोग शेयर कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा। आप ये बताइए कि इस अल्लाह के घर के लिए अपनी रकम भेजिएगा कि नहीं भेजिएगा। अगर आपके दिल में ज़रा भी इंसानियत है, आप अल्लाह के घर में, अल्लाह के घर को आप देख रहे हैं, तो आपसे बस यही गुजारिश है कि अल्लाह के घर के लिए मदद भेजिए। और इंशाअल्लाह बहुत जल्द इस मस्जिद का काम शुरू हो जाएगा। अगर मदद नहीं भेज सकते हैं मेरे भाइयों तो कम से कम इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए।